नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू। नमस्कार। जय हिंद सर। सर, दुबई एयर शो के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। हमारा फाइटर जेट तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हमने अपने जांबाज पायलट को भी खो दिया। आपकी नज़र में ये सिर्फ एक हादसा है या कुछ और भी हो सकता है? अंजू देखिए, एक बहुत अफसोसनाक दिन हमारे लिए, और एक बहुत ही बहुत बड़े एक पायलट का इस तरह से निकल जाए। और ये लोग जो एयर शोज में पायलट्स वगैरह जाते हैं, कि दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले संवेदना प्रकट करनी चाहिए उस पायलट के परिवार के प्रति। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जब तक इसका पूरी 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 इंक्वायरी नहीं हो जाती है, कारणों का पूरा पता नहीं लगाया जा सकता है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि इसकी मेन वजह क्या रही। लेकिन किसी भी चीज को मैं रूल आउट नहीं करना चाहता हूं। जो किसी भी चीज की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि तेजस एक बहुत ही ज्यादा कंपिटेंट और बहुत बढ़िया एयरक्राफ्ट है। और जब कल तक इस एयरक्राफ्ट ने परफॉर्म किया उसी एयर शो में, तो सबसे ज्यादा तालियां इसी एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस ने बटोरी थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपका एक इतना जबरदस्त वहां पर एयर क्रैश हो गया, और उसमें पूरा पायलट भी इजेक्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली उसकी मैं वजह बताता हूँ। इजेक्ट नहीं कर पाया नहीं, वो जानबूझ करके वो आखिरी मिनट तक इसको बचाना चाहता था। उस पायलट को मेरे को लगता है हमें सम्मान देने की आवश्यकता है, जिसने तीन चीजें करी। पहली बात, अपने जहाज को बचाने का प्रयास किया। दूसरी बात, अपने आप को मरने दिया, लेकिन कोई किसी प्रकार का किसी और जगह पर कोई नुकसान नहीं होने दिया। आपको अगर याद हो, कुछ दिनों पहले एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट इसी प्रकार के एयर शो में दर्शकों में जाके गिरा था, और उस वहां पर बहुत नुकसान हुआ था। और तीसरी बात यह कि उसने पूरी कोशिश ये करी कि जो जिस प्रकार का वहां पर परफॉर्मेंस देना चाहिए, वो उसने वहां पर दिया। अपना प्राण दे दिए, लेकिन उसने कहीं ऐसा ऐसा नहीं होने दिया कि किसी को भी और नुकसान हो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, इसमें तीन चीजें हो सकती हैं। पायलट एरर, जिसको कि मैं सबसे कम आंकता हूं, क्योंकि पायलट एरर होने में कोई वो नहीं है। देखिए, जब ये एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा था, अगर आपने इसके विजुअल्स ठीक से देखे हो, तो अंडर कैरेज मतलब उसके जो जो जिस टायर अंडर कैरेज खुला हुआ नहीं था। इसका मतलब वो लैंड करने नहीं आ रहा था, वो बाकायदा मनूवर करके और ऊपर पुल करने के लिए, जहाज को पुल करने के लिए आ रहा था। तो ये तमाम बातें देखते हुए लगता है, लेकिन संभावना एक वो। दूसरी संभावना कि इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो चुकी हो। देखिए, इसमें दो तीन चीजें देखने की बात है। मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें इसमें हो सकती हैं। इंजन कहां से आ रहा है? इंजन के आने में क्या कोई अड़चने लगाई गई थी पहले जानबूझ के, या स्वतः ही लग रही थी वो अड़चने? ये तमाम चीजें हमारे को पता हैं। कुछ देश ऐसे हैं कि अपने अपनी चीजों को साधने के लिए किसी भी हद तक जाने की जा सकते हैं वो। मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन संभावना वो भी हो सकती है। टेक्निकल ग्लिच दूसरी पॉसिबिलिटी है, जिसकी संभावना मुझे लगता है सबसे ज्यादा है। और तीसरी चीज है जिसको कि हम रूल आउट नहीं कर सकते, वो है सेबोटाज। सेबोटाज इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार जिस तरह से भारत का जो इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ आर्मामेंट है, डिफेंस इंडस्ट्री है, और जो हमने अपने इंडिजिनस इक्विपमेंट का ऑपरेशन सिंदूर में एक बेहतरीन नमूना पेश किया था, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना दोनों की इंडस्ट्रीज को एडवर्सली अफेक्ट हुआ था। आपने देखा होगा किस तेजी के साथ चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर जो है वो नीचे की तरफ गिरे थे। तो मेरा ये मानना है कि इसमें इस प्रकार का कोई सेबोटाज, जिसमें किसी का हाथ, बड़े देशों का या पाकिस्तान का, किसी का भी हाथ हो सकता है, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं बताता हूं आपको कि कल पाकिस्तान के पायलट जो हैं हमारे तेजस के पवेलियन में आए थे। तेजस के पवेलियन में उन्होंने पूरी तरह से उससे उसको देखा, उससे कंपेयर किया और सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके पायलट्स में भी वो भी इस बात को समझ रहे थे उस समय तक कि तेजस जो है एक बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। क्योंकि पाकिस्तान भी अपना JF-17 वहां पर डिस्प्ले में लाकर रखा हुआ था। हालांकि उसका उसमें उनका कुछ भी नहीं है, वो पूरा का पूरा चाइनीज बनाते हैं। तो लेकिन वो उसको वहां पर डिस्प्ले में लाके रख रहे थे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर सकती हैं। लेकिन
पक्के तौर पे अंजू कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, किसी भी चीज को रूल आउट नहीं करेंगे। इंडियन एयरफोर्स पूरी डिटेल में इसकी इंक्वायरी करेगी, हर प्रकार के एंगल को खंगाला जाएगा, खोजा जाएगा, और कोई भी इसका जो वो होगा उसको उसके तह तक जाकर के और सच्चाई को निकाल करके बाहर लाया जाएगा। बिल्कुल सर, इंडियन एयरफोर्स ने तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे ही दिए हैं, जांच पड़ताल शुरू हो गई है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर कि साबोटाज की आशंका लगती है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आप याद कीजिए, कल पिछले 24 घंटे में अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारे फेक पाकिस्तानी हैंडलर्स जो हैं, वो किस तरह की पिक्चर्स शेयर कर रहे थे सर। यहाँ तक कहा गया कि उसके फ्यूल टैंक में लीकेज हो रही है, हालांकि उन खबरों को रिफ्यूट किया गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो ये सब प्रोपेगेंडा किस लिए? तेजस से क्या लोग इतने जलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंजू, न केवल तेजस से, भारत का जितना भी जिस प्रकार से भारत के इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी ने अपनी धाक जमाई थी, उस धाक से अमेरिका परेशान है, उस धाक से चीन परेशान है, और उस धाक से पाकिस्तान आतंकित है। परेशान नहीं है, वो आतंकित है, खौफ जदा है पाकिस्तानी। तो ये जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का तरीका है, वहां पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की डीजीआईएसपीआर उसको पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। जितने भी किसी भी प्रकार के, चाहे वो गंदे हो अच्छे हो, किसी भी प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया गया हो, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं उनके डीजीआईएसपीआर और आईएसआई के द्वारा कंट्रोल्ड होती हैं, और वो वही चीज सोशल मीडिया के ऊपर आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि उनको लाभ हो और कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हो। तो जो ट्रेंड, आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी इसको नोटिस किया था, जो ट्रेंड पिछले 24 घंटों से, क्योंकि भारत का इक्विपमेंट कल आज शाम से दोपहर से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत के तेजस का रहा उस दुबई एयर शो में। सबसे ज्यादा, मैंने शुरू में भी कहा, सबसे ज्यादा तालियां तेजस ने बटोरी थी। तो ये बात अचानक से, हो सकता है रूटीन हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अचानक से इतना बड़ा हादसा हो जाना, ये कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा करता है। और उसके पहले एक कैलकुलेटेड, डिजाइंड सोशल मीडिया कैंपेन का होना भारत के खिलाफ, तेजस के खिलाफ, तेजस को टेक्निकल उसमें इश्यूज को रेज करना, तो मुझे लगता है कि ये इसमें संभावना बन सकती है कि इसमें कोई एक्सटर्नल हाथ हो। कुछ पक्का मैं फिर कह रहा हूं अंजू, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसको रूल आउट नहीं कर सकते। दूसरी बात, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि इस विषय पर कोई राजनीति ना करे। ये एक बहुत दुखद दिन है भारत की सैन्य इंडस्ट्री के लिए, भारतीय सेनाओं, वायुसेना के लिए, और हमारे देश के लिए, उस व्यक्ति के, उस पायलट के परिवार के लिए। तो मेरे को ये लगता है कि इस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग सुन रहे हैं जो हर बात में राजनीति करना चाहते हैं, इससे सॉरी, डिफरेंट दूर रहें, मेरा मानना है। बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे देश में एक जमात ऐसी है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कैसे सवाल पूछ रही थी, कितने राफेल गिरे। और अब खुद अमेरिका की एक रिपोर्ट जो कांग्रेस में पेश की गई वहां पर, उसमें इस बात का खुलासा हुआ ना कि कैसे चीन ने वो प्रोपेगेंडा शुरू किया था ताकि राफेल की मार्केट खराब हो, और फिर हमारे देश में बैठी हुई एक जमात ने उस प्रोपेगेंडे को ही उछाल उछाल कर आगे बढ़ाया। तो राजनीति वो लोग करते, हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं सर। जो ये पूछ सकते हैं कितने राफेल गिरे जबकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो वो इस पे भी राजनीति करेंगे ना। अंजू, न केवल ऑपरेशन सिंदूर उस समय चल रहा था, बल्कि हमारे डीजीएओ ने इस प्रश्न का कई दफा बिल्कुल सीधी साधारण भाषा में उत्तर दे दिया था। उसके बाद इस विषय पर राजनीति करना भारतीय सेनाओं के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न खड़ा करने के बराबर मैं मानता हूं। जिन लोगों की, जिनके पास, देखिए मैं बताता हूं, जिनको अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए कोई और मुद्दा नहीं रह गया है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी ओर से चल करके कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के लिए और उस पायलट के परिवार के लिए बहुत बहुत ज्यादा बुरा मुझे लगता है काम होगा।
इन लोगों की, कुछ लोगों की आदत है इस प्रकार की राजनीति करना, वो इससे बाज नहीं आएंगे। लेकिन लोग जो हैं वो इस बात को समझें कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। ये समय इस बात का है कि हम किस प्रकार से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः पा सकते हैं। एक दूसरा, जो तेजस का हमारा जो 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 प्रोडक्शन सिस्टम है उसके ऊपर असर पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको इसका पूरा जो इसमें जो देखने की बात है कि अमेरिका के भी कह रहे थे बार बार इंजन उसमें डिले हो रहा है, कोई उन्होंने कहा कि रूटीन सिस्टम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा सोच हो सकता है कि वो भारत के तेजस प्रोजेक्ट को जितना डिले कर सकें करें। अब इसकी वजह से इंक्वायरी होगी और चीजों में हम जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली डिले होगा। तो संभावना इसकी भी है कि किसी और का भी हाथ हो सकता है इसमें। लेकिन हमें राजनीति न करनी चाहिए, न किसी को करने देनी चाहिए। सर, जैसे आपने कहा कि पिछले कल तेजस को कितनी तालियां मिली, हाँ, सब जगह छाया हुआ था तेजस। और फिर कुछ ही घंटों बाद प्रोपेगेंडा भी चलाया गया सोशल मीडिया पर, फिर इस तरह का हादसा हो जाए सर, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो समझ में आता है ना, कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता कि एक तरफ प्रोपेगेंडा चलाया गया तेजस के खिलाफ बिल्कुल और ये हादसा हो जाए। ये चीजें हजम करने में अजीब लगता है ना, कैसे ऐसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, इस हमारी जो ऑपरेशन सिंदूर की जो 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 सफलता थी, उससे बहुत लोग इस दुनिया में, पाकिस्तान तो खौफजदा था ही, बहुत लोग उससे परेशान थे। और उनको ये कहीं ना कहीं इस बात का यकीन करने की आवश्यकता थी कि कोई ऐसा मौका मिले जहां पर कि भारत की इंडिजिनस कैपेबिलिटी को नीचा दिखाया जा सके। और ये एक नहीं, मल्टीपल एजेंसीज कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड थी। और पूरी संभावना है कि कई लोगों ने मिलकर के इस चीज को ये रंग देने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी मैं ये बता सकता हूं कि भारत के तेजस विमान ने काफी वहां से वाहवाही लूटी है। और इस क्रैश से फर्क तो पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, फर्क पड़ेगा। लेकिन वो फर्क उतना नहीं पड़ेगा जितना इन लोगों, ये लोग जो जो भी जिसने जो भी इसका मास्टरमाइंड कहूंगा, जो भी डिजाइन जिसने किया है, अगर किया है तो, ये मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक ये सिद्ध नहीं होगा, जब तक पूरी तरह कोर्ट इंक्वायरी खत्म नहीं होगी और पूरी तरह इसका असल कारण निकल के बाहर नहीं आ जाएगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन इस संभावना से इनकार मैं नहीं कर रहा हूं। और इस चीज को करने में बहुत कई कई लोगों के हाथ हो सकते हैं। जिस प्रकार से डिफेंस इंडस्ट्री को, कई देशों की डिफेंस इंडस्ट्री को नुकसान हुआ था, जिस प्रकार से चाइना ने एक फेक न्यूज प्रोड्यूस करके और ब्रिटिश और अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में उसको उसको भेजा था, क्योंकि उनके इक्विपमेंट की बट्टी पलीद हो गई थी, चाहे वो पाकिस्तान के यूज अच्छे से न कर पाने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो। उनका हर HQ9, हर प्रकार का एडी इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, हर चीज नुकसान में, हाशिए पर चली गई थी उनका। तो उन्होंने वो आर्टिकल वहां पर डाला, 4 घंटे बाद उनको वो आर्टिकल वापस निकालना पड़ा, वो पेड आर्टिकल था, क्योंकि जो सच था वो सबको पता है। और ये तमाम बातें सबको, मेरे को लगता है कि इसमें हमको ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि भारत का इंडिजिनस इक्विपमेंट जो है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट है। और ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे का असर पड़ेगा, लेकिन हमें इस असर से उबरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं अंजू। सर, अमेरिका भी इस बात से खफा है या परेशान है कि F-16 उसके हैंगर में खड़े रह गए और हमने ठोक दिया था। J-17 का क्या हाल हुआ चाइना के, वो भी पूरी दुनिया जानती है। उनके हथियारों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं और भारत के ब्रह्मोस और तेजस को खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। तो सर, इस हादसे का होना, वो भी दुबई एयर शो के दौरान, वो भी तब जब पहले दिन उसने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, तालियां बटोरी, और अगले दिन ये हादसा हो जाना और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा। तो सर, जिनको इस हादसे से फायदा होने जा रहा है, उनका इसमें शामिल, वो लोग इसमें शामिल ना हो, इसकी संभावना ना के बराबर लगती है ना सर। जब कोई हादसा होता है तो जिसको फायदा होने वाला होता है वो भी तो उसके पीछे हो सकता है, तो ये क्यों ना सोचे हम।
अब बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने आपको कहा कि इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता और इस बात से बिल्कुल कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस को खत्म हो जाने दें और आप मान के चलो अंजू की इसका जो सत्य है वो निश्चित रूप से निकल करके बाहर आएगा। लेकिन जिस प्रकार की खुशी पाकिस्तान में मनाई जा रही होगी आज आज वो आप देख सकती हैं। कल का सोशल मीडिया आप देख लें, पूरी तरह से इसी चीज से भरा हुआ होगा। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान को संदेह है किसी भी चीज में कि हम कहीं कहीं इसका कोई गलत लाभ उठा करके कोई हरकत ना करने बैठ जाए पाकिस्तान, उनको सही रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। बहुत स्टेक होल्डर्स थे जिनका ग्राउंड हमारे ऑपरेशन सिंदूर की परफॉर्मेंस की वजह से फिसला था और वो तमाम इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो इस बात को रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन मेरा फिर भी मानना है समय दें, इस बात को उभर करके सामने आने दें और अगर इसमें कोई सैबोटाज है तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको सही सबक सिखाया जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको। ये बात बिल्कुल। अब इस बात को को लेकर के हम अभी मैं बता रहा हूं पाकिस्तान में अब फिर खौफ होगा, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अगर उनका हाथ है और ये कहीं पता पड़ गया तो उनका क्या हश्र होने वाला है आने वाले समय में। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगर इसमें नहीं हो और कोई और वजह हो तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई वजह है तो जो इसके पीछे है उसकी शामत आना निश्चित मैं आपको बता सकता हूं है। बिल्कुल सर, और इस मुद्दे पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट जब आएगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि एक सैबोटाज है। लेकिन बस दुखद यह है कि हमने अपने एक बड़े ही यंग जांबाज ऑफिसर को इस हादसे में गंवा दिया है। हमारी पूरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है और ये दुखद पल है हमारे पूरे देश के लिए। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।